तो नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी पहले तो वो लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने, क्या हमने सबसे पहले इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी थी, जैसे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एफ अपॉन एम क्या होता है, एक्सलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम इंटू एक्स। ओके, उसके बाद हमने देखी थी एक इक्वेशन ए इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ से जब ओमेगा निकला था तो हमने टाइम पीरियड भी निकाल दिया था, 2 पाई बाय ओमेगा पुट करके। ओके, तो जब हम इसको एंगुलर के साथ देखेंगे तो ऑब्वियसली जो भी एंगुलर मोशन था वही आ जाएंगी सारी की सारी यहाँ पे भी। तो एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसको थीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और ये थीटा नॉट आ गया इसका एम्पलीट्यूड। बाकी आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एफ क्या होता है, टॉर्क के इक्विवेलेंट, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स, क्या हो गया थीटा। टॉर्क अपॉन मास क्या होता है, इनर्शिया, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। ओके, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो जब आप इस थीटा को पुट करोगे, सॉरी ओमेगा को जब आप पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब कुछ आ जाएगा। अब देखो और क्या होता है, अगर हम इस पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम को देख लो। तो ये पेंडुलम लटका हुआ है यहाँ पे, एक बॉब लटका है इसके साथ। ठीक है, इसको मैंने खींचा इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक, और उसके बाद रिलीज कर दिया। तो देखो कितना खींचा इसको, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगी। और और क्या देखना है, इस पे फोर्स कौन सी लग रही होगी नीचे को, एम जी। अब एम जी इसको वापस लाने की कोशिश करेगी, तो एक्सलरेशन इसी की वजह से लग रही है। बट फिलहाल हमारे क्या देखना है, हमने देखना है कि फोर्स इस तरफ को लगेगी तो टॉर्क इस तरफ को लगेगी। ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रही है तो टॉर्क अंदर की तरफ को लग रही है। और अभी अभी हमने देखा था कि जो टॉर्क होती है, दिस इज टॉर्क। ठीक है, जो टॉर्क होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, और वो है भी यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि टॉर्क जो लग रही है इस पे एम जी की वजह से लग रही है, और वो कितनी लगती है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, माइनस एम जी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए। और टॉर्क किसी डायरेक्शन में, टॉर्क किसी डायरेक्शन में, लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जितने में ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो जितना दूर गया है या जितना दूर से वापस आ रहा है। तो अगर ये लेंथ एल थी स्ट्रिंग की, तो ये सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी, क्या ये एल साइन थीटा हो जाएगी। तो ये एफ इंटू आर क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस माइनस एम जी एल साइन थीटा। ओके, अगर थीटा बड़ा छोटा लेता हूँ मैं, तो ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी एल थीटा। तो अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ओके, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे टॉर्क तो मेरे पास आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये भी एक एसएचएम ही है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो इसको अगर एंगुलर में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू अल्फा। तो ये देखो इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे, ये वैल्यू बन जाएगी आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल, ठीक है, बाय आई इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो अल्फा आ जाएगा माइनस एम एल अपॉन आई स्क्वेयर इंटू थीटा। आई स्क्वेयर इंटू थीटा, ओ सॉरी, आई कहाँ से आ गया, आई दोनों तरफ लिख दिया मैंने। तो
ओके, तो यहाँ ऊपर आई नहीं आना था, ये हटा देता हूँ मैं, हटा दिए। नेक्स्ट देखो, तो अब ये किसके इक्विवेलेंट आ गई, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाय आई। ओके, और इसका मतलब कि जितनी भी एंगुलर वाली चीज़ें होंगी उनका टाइम पीरियड क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, आई बाय एम एल एम जी एल। तो दिस इज टाइम पीरियड फॉर एंगुलर एक्सलरेशन, सॉरी एंगुलर एस एच एम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट वन इज पेंडुलम्स। अब देखो पेंडुलम कितने टाइप्स के हैं जो हमें आते हैं, वो हैं ये जो आपको दिख रहे हैं सामने। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, कंपोजिट पेंडुलम, कंपोजिट मतलब जिसमें एक दो अलग अलग टाइप के पेंडुलम से जुड़ जाए। ठीक है, और टॉर्शनल पेंडुलम। तो एक एक करके फटाफट देख लेते हैं इनको। सिंपल पेंडुलम आपने अभी अभी देखा, बिल्कुल वही होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ कि यहाँ पे ये पेंडुलम, तो देखो वैसे तो इसकी सारी वैल्यूज आपने देख ली हैं, बट फिर भी मैं ऐसे बना देता हूँ। एल लेंथ है, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसकी क्या क्या वैल्यूज आ गई थी, इसकी वैल्यूज हमने लिख ली थी। टॉर्क आ गया था, टॉर्क मतलब अभी इसको फोर्स में लिख देते हैं। ठीक है, एंगुलर में नहीं लिख रहे हम, क्योंकि हम एंगुलर में ले नहीं रहे हैं, हमने क्या माना है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, अदरवाइज इसका एंगल हमने छोटा सा लिया। ठीक है, छोटा सा लिया मतलब वो लीनियर ही है, ज़्यादा दूर गया नहीं है, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा मूव किया इसको, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एक्स ही है, लीनियर ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, बट थोड़ी सी वैल्यू लिखनी है, इसलिए मैं इस पे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे नीचे क्या लग जाएगा, एम जी, इसके सामने की तरफ क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ओके, ये थीटा आ गया, और इसको वापस कौन खींच रहा है, इस तरफ को एम जी साइन थीटा, या फिर आप एल से भी देख सकते हैं ना। ये अगर एल है तो ये सामने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा ना। तो अगर यहाँ से देखना है तो आपने ये लिख सकते हो, एल साइन थीटा, दिस इज एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मेरे पास ये तो आ गया, तो इसका मतलब कि फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू, इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी माइनस एम जी साइन थीटा, जो कि हमें दिख ही रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे, तो ये इस पे फोर्स लग रही है, हमें क्या निकालना था, हमें एक्सलरेशन निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, तो हम वो पुट कर देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एक्स बाय एल, तो ये बन गया आपका एफ। ठीक है, अब हमें देखनी थी एक्सलरेशन, क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो अगर इसमें एम है तो उड़ा देते हैं उसको, ये बच गया माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। तो दिस इज योर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। देयर फोर इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इसको याद रखना है आपने, ये बड़ी जगह पढ़ चुके हैं आप, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ दिस, और ये हम किस केस पे मान रहे हैं, जब हमने थोड़ा सा मूव किया इसको। नेक्स्ट वन इज फिजिकल पेंडुलम। अब देखिए फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है, फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है कि हमने कोई चीज लटकाई हुई है कहीं पे, जैसे मान लो कोई हैंगर पे आपने कुछ टांगा और वो हैंगर आपने किसी कील पे टांग दिया। तो मान लो ये कील है, ठीक है, ये कील है, इसके ऊपर आपने हैंगर टांग दिया हुआ है, तो ये हैंगर ऐसा टाइप का होगा, और ऐसा, इसके ऊपर आपने कोई कपड़ा डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से हिलाते हो तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे और ऐसे, तो ये एक टाइप का ऐसे चम करेगा। तो ये हो गया फिजिकल पेंडुलम, जो हम आसपास देख भी सकते हैं सामने। ठीक है, तो मैं फिर एक अलग सी शेप ले लेता हूँ। तो ये है
हिंज, इसको बोलते हैं हिंज, जिसके ऊपर ये लटकाया होता है ना उसको बोलते हैं हिंज। जैसे ये नेल जो है यहाँ पे उसको बोलते हैं हिंज, HINDGE। ओके, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पे होगा इसका। लेट सपोज कि उसकी जो दूरी है वो है L। ओके, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो सेंटर ऑफ मास है ना वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, सेम लाइन में नीचे की तरफ। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कि ऐसा नहीं है, ये जो बॉडी है ये ऐसे थी, लेकिन अच्छा इसमें सेंटर ऑफ मास यहीं पे। ओके, मैंने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो मान लो ये इस टाइप को इस तरफ को आ गई है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ खिसक गया। तो अब क्या होगा, ये एक टाइप का एंगुलर एसएचएम आ गया। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि इसको mg जो है वो वापस नीचे को खींचेगा, ताकि ये वापस से सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच जाए, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है जो डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एंगल थीटा मूव हो जाएगा। तो इसके ऊपर अब क्या लग रहा होगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो वो जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू -mg L साइन थीटा, अभी अभी हमने देखा था। ओके, तो इसको मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ, ये भी हमने देख लिया था। तो ये मतलब जो हमने एग्जांपल लिया वो ये वही है, बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसा बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मान लो थीटा जो है वो छोटा सा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -mg L/I इंटू थीटा। तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा। तो ये अभी अभी हमने निकाला था, तो वो ओमेगा आ जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mg L। तो इसको याद रखना, ये एंगुलर SHM के लिए काम आएगा। अगर आपको G पता है तो आप डायरेक्टली G निकाल के लिख दो। ओके, I पता है तो I निकालोगे उस ऑब्जेक्ट का और कर दोगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक रोड है जिसको कि एक हिंज पे टांग दिया हुआ है। ओके, और वो जो हिंज है वो कितना है, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, तो ये L/4 पे है। ठीक है, ऊपर से मतलब एक एंड से L/4 पे है कौन, हिंज, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस पे टांगा हुआ है। तो ये ऐसे SHM करेगा। तो ये जो SHM करेगा, अच्छा देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं, मतलब L/4 तो हो ही गया, तो L/4 और नीचे होगा। ओके, तो इससे पहले कि हम इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा, md²। ओके, इसका मास दिया हुआ है m, ये रोड है एक जिसको टांगा था हमने। ठीक है, इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास किस पे देखना है हमने, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है, मतलब इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाता है mL²/12 प्लस m इंटू कितना दूर है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, L/4 दूरी पे, तो ये आ जाएगा इसका ही। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, इस रोड का, जो L लेंथ की होगी। तो आंसर आ जाएगा इसका कुछ, अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा नीचे 48 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ओके, यहाँ बचेगा 3 4। ओके, तो ये आ जाएगा 7mL²/48। नहीं 48 नहीं, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ये नहीं है, ये गलत है। 12 एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 12 एलसीएम ले लिए तो यहाँ तो mL² ही आ जाएगा, mL² प्लस यहाँ के कितना आ जाएगा 3mL²। ओके, तो ये आ जाएगा 4mL²/12। दैट मीन्स mL²/3। ओके, 4 3 12। तो अब क्या करेंगे, आई तो हमारे पास आ गया, अब हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mg L। ठीक है, m दिया हुआ है, g है और L, अच्छा L, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास ml² / 3 मल्टीप्लाई m और g तो वही रहेगा। l कितना है? l है l/4। ये l/4 क्या है? ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जितनी दूरी पे है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 4 ऊपर चल जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4, एक m से एक m कट गया, l से एक l कट गया, तो बच गया आंसर 4l/3g। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड।